नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबरें और नगमे। मैं हूं आपके साथ फिरोज और खबरें और नगमे में हम सबसे पहले देश और दुनिया की 10 बड़ी सुर्खियों पर नजर डालेंगे और उसके बाद आपके लिए हिंदी फिल्मों के उन क्लासिक नगमों को लेकर आए हैं जो यकीनन आपको बेहद पसंद हैं और उन्हीं नगमों में से कुछ को आपके खिदमत में पेश करेंगे। हम आपको सिर्फ वो क्लासिक नगमे दिखाएंगे ही नहीं, बल्कि उन नगमों और उन फिल्मों के पीछे की बहुत ही रोचक घटनाओं का भी जिक्र करेंगे जिन्हें आप जानने के ख्वाहिशमंद हैं। भले ही कोई नगमा 3 से 5 मिनट का होता है, लेकिन उसको बनने में कई घंटों या दिनों का वक्त लग जाता है जो आमतौर पर हमें पता नहीं होता। तो ऐसे ही नगमों के बनने के पीछे की मेहनत, उसकी कहानी का जिक्र करेंगे और उसकी हकीकत को बताएंगे आज के शो में। तो रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरें और नगमे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सरकार के संग मैराथन बैठक में भी नहीं बनी बात। अब किसानों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया। कोरोना काल में सगाई कार्यक्रम में 2000 से अधिक मेहमानों का लगा मजमा। गुजरात के पूर्व मंत्री गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूछताछ के सभी कमरों और लॉकअप में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी भी लगाए जाएं। रतलाम पुलिस ने साइको किलर को मार गिराया। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से कहा, हठ छोड़कर किसानों की बात सुने सरकार। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब एक बड़ी खबर है कि अगले महीने तक भारत को मिल सकता है टीका। एम्स के डायरेक्टर ने कही ये बात। दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी वाली याचिका का केंद्र सरकार ने किया विरोध। 8 दिसंबर को भारत बंद, कांग्रेस समेत दर्जन भर दलों का बंद को समर्थन। और हार्दिक पांड्या ने दिलाई 6 विकेट से जीत। भारत सीरीज में 2-0 से अजय बढ़ा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट नगमे की तरफ और बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के बनने की कहानी की। 1960 में एक फिल्म आई थी बम्बई का बाबू, जिसके निर्देशक थे राज खोसला साहब। इसी फिल्म में एक गीत था, चल रही सजनी अब क्या सोचे, जिसमें आवाज़ थी मुकेश साहब की, लेकिन दरअसल इस गाने को गाना था किशोर कुमार साहब को। मगर किशोर कुमार साहब का इंतज़ार करके एस.डी. बर्मन साहब थक गए थे, क्योंकि उन्होंने ये धुन किशोर दा को जहन में रखकर बनाई थी और इस गीत को वो किशोर कुमार साहब से ही गवाना चाहते थे। इसलिए वो उनका इंतज़ार करते रहे, पर किशोर कुमार उन्हें समय ही नहीं दे रहे थे। हालांकि वो एस.डी. बर्मन साहब का बहुत सम्मान करते थे, पर थे वो मनमौजी किस्म के। जब भी बर्मन दा उन्हें बुलाते, वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। फिर भी बर्मन दा उनका इंतज़ार करते रहे, मगर वो नहीं आ पाए। तब बर्मन दा के एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी और कहा कि कहाँ किशोर कुमार के चक्कर में आप पड़े हैं, इस गीत को तो आप किसी और से गवाएं। हालांकि बर्मन दा उनकी इस बात को नहीं मान रहे थे, मगर वो करते भी क्या, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उन्होंने मुकेश साहब से इस गीत को आखिर में गवाया और जब ये गीत बनकर तैयार हो गया तो लोगों के दिलों पर ये एक अमिट छाप छोड़ गया। तो आइए देखते हैं मुंबई का बाबू फिल्म के इसी नगमे को मुकेश साहब की दिलकश आवाज़ में, और इसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब। दोस्तों, आपको यह नगमा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नगमे के इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की। फिल्म दो बदन का गीत आपको तो याद ही होगा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा,
जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जो बहुत ही मशहूर हुआ और ये प्यार में नाकाम आशिकों के दिल की आवाज़ भी बना ये नगमा। दरअसल ये नगमा फिल्म दो बदन के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये नगमा किसी और फिल्म के लिए मुकेश साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, मगर ये नगमा उस फिल्म में नहीं लिया जा सका। पर मनोज कुमार साहब को ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद था और वो चाहते थे कि वो अपनी किसी न किसी फिल्म में इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आखिरकार जब फिल्म दो बदन बनने लगी तो मनोज कुमार साहब ने इस नगमे को फिल्म में डालने का प्रस्ताव रखा, मगर चूंकि इस फिल्म के बाकी नगमे मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे, इसलिए इस गीत की धुन और रेंज में थोड़ा बदलाव करके रफ़ी साहब की आवाज़ में इसे रिकॉर्ड किया गया और इस फिल्म यानी दो बदन में इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ही मकबूल हुआ और आज भी सुनकर उसे हम उसी दौर में चले जाते हैं और उनकी ही तरह गुनगुनाने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसी नगमे को रफ़ी साहब की आवाज़ में, जिसे लिखा है शकील बदायूनी साहब ने।